लोग कहते हैं ना मेरा इतना लॉस हो गया इस दिन में, इतना लॉस हो गया। वो कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज़ाया करने वाला दिन वो होता है जिस दिन हम हंस नहीं पाते, मतलब हमें किसी बात पर खुशी नहीं होती, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़ाया करने वाला दिन होता है। चार्ली चैपलिन इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब वो रुखसत हुए उनकी जो उम्र थी वो थी 88 ईयर्स, और उन्होंने बहुत कीमती बातें कही जो मेरी नज़र में आप सबको उन पर अमल करना चाहिए अगर आप अच्छी, लंबी और सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हैं। उन्होंने पहली बात ये कही, इस दुनिया में कुछ भी अब्दी नहीं है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एटर्नल। यहाँ तक कि हमारे गम, हमारे दुख, हमारे मसाइल भी, ये कुछ अब्दी नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जिन मसाइल का शिकार हैं, जिन मुश्किलात का शिकार हैं, इनका टाइम लैप्स बहुत थोड़ा है, इन्होंने ख़त्म हो जाना होता है। अल्टीमेटली इनका अंत होता है। इनकी बहुत प्यारी दूसरी बात ये थी कि मैं अक्सर बारिश में भीग लेता हूँ ताकि मेरे आंसू कोई ना देख सके। इस बात की डेप्थ लोगों ने बड़े डिफरेंट पस मंज़र में ली, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि वो अपने गम, अपने दुख छुपाते हैं। वो कभी भी लोगों के सामने अपने दुख नहीं लेके आते। आप अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप जब भी किसी गम, मुश्किल या तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं तो वो लोग जो आपके करीब होते हैं उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की भी शामिल होती है जो एक्चुअली आपके उस गम पे नमक छिड़कने आते हैं, वो आपके उस गम में शरीक होने नहीं आते। और मौजूदा वर्ल्ड का ये जो नफसा नफसी का दौर है, इसका सबसे बड़ा मसला ही यही है कि लोग दूसरे के मुश्किल, गम, परेशानी में हंसना जानते हैं, खुश होना जानते हैं या हसद करना जानते हैं। आप फेसबुक पर देख लें, ट्विटर पर देख लें, कोई तरक्की कर रहा हो, कितने सारे लोग जिन्हें वो जानता भी नहीं होता या जानती भी नहीं होती, वो लेग पुलर्स के तौर पर आ जाते हैं, उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। तो लोग खुशी के आलम में या तरक्की के आलम में, कोई जोड़ा अपनी तस्वीर लगाता है कहीं हनीमून पे, लोग हसद। तो खुद सोचें जब गम का आलम होगा तो उनको कितनी तस्कीन होगी। तो ये बात उनकी यहाँ ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, हम लोग कहते हैं ना मेरा इतना लॉस हो गया इस दिन में, इतना लॉस हो गया। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़ाया करने वाला दिन वो होता है जिस दिन कोई हम हंस नहीं पाते, मतलब हमें किसी बात पर खुशी नहीं होती, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़ाया करने वाला दिन होता है। एंड वी लॉस्ट इट, दैट इज़ आवर लॉस्टेड डे। उस दिन का हमें मलाल रहना चाहिए जिस दिन हम हंस नहीं पाते। हम लोग कहते हैं हमारा ज़ाया दिन वो है जिस दिन कमाई नहीं हुई, जिस दिन रोज़गार नहीं लगा, जिस दिन कुछ और जो हम अचीव करना चाहते थे। लेकिन वो कहता है जिस दिन आप खुश नहीं हुए वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तल्ख, गमदार दिन होता है। इसी तरह उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं वो इंसान खुद डिफाइन करता है, और वो 6 बेहतरीन डॉक्टर हैं। पहला डॉक्टर है सूरज, तपिश सूरज की। दूसरा डॉक्टर आराम, सुकून, तस्कीन। वो कहते हैं ना कि अमीर को बाज़ुकात महलात में भी नींद नहीं आ रही होती है, और जो गरीब है उसको कुटिया में भी सुकून की नींद आ जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में वो तकिया है जिस पर आप सुकून की नींद सो सकें। वर्जिश, जो हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, ये आपकी सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। अच्छी ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जो आपको कुछ बना दे, आपकी फ़िटनेस को लेकर चले, गंदी ग़िज़ा नहीं। खुद एतमादी, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग व्हाट यू आर एंड यू विल डू इट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस डॉक्टर इन योर लाइफ। दोस्त, आप याद रखें, विद पैसेज ऑफ टाइम जिनकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं रहते वो डेड हो जाते हैं। वो अपनी दौड़ में तो भागते चले जाते हैं लेकिन वो तन्हा हो जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं होता, अच्छा दोस्त नहीं होता, वो तन्हा हो जाते हैं, वो जी नहीं पाते,
उनमें जीने की कशिश ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में सबसे अच्छा बेहतरीन डॉक्टर वो तमाम सिंसियर लॉयल, आस्तीन के साहब नहीं, सिंसियर लॉयल दोस्त। इसकी वजाहत है कि अपनी ज़िंदगी में तमाम मराहिल पर रखें और सेहतमंद ज़िंदगी से, मतलब अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एक बैलेंस टाइम दें और आप सेहतमंद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अगर आप चांद देखेंगे तो आपको खुदा का हुस्न नज़र आएगा। अगर आप सूरज देखेंगे तो आपको खुदा की कुदरत नज़र आएगी। अगर आप आईना देखेंगे, अगर आप जो सब मुझे देख रहे हैं अभी इस वीडियो के बाद आईना देखेंगे तो आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन तख्लीक नज़र आएगी। और आप यकीन करें, एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू गो, एवरी वन ऑफ अस वन डे हैज़ टू गो। हम सबको कभी ना कभी इस दुनिया से, दुश्मन मरे ते गम ना करिए सजना भी मर जाना, हम सब से आए, हम सब खुदा के यहाँ ट्रैवल एजेंट हैं। जिसने पहले ही सफ़रनामे में तहफ़्फ़ुज़ात और मंजिलें तय कर दी हैं, मतलब अल्लाह मियाँ ने पहले ही सफ़रनामे में लिख दिया है कि भाई ये बंदा, मैं इसको इससे उस पर गुजारूंगा, एंड नाउ हाउ ही बिहेव्स विल डिसाइड जन्नत और दोज़ख। तो अल्लाह मियाँ ने आपकी ज़िंदगी मुतय्यन की है। उस ज़िंदगी में आप पर जो छोड़ा गया है वो सही और गलत रास्ते का इंतखाब है, और इन दी एंड आपने मर जाना है। तो अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते को चुने। ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है, इस सफ़र को आसान रखें और हमने कभी ना कभी इस दुनिया से चले जाना है। तो ये बड़ी कीमती बातें थी जो उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के जो तकरीबन 90 साल गुजारे उसमें उसने सीखा, नाम पैदा किया और चला गया, एंड इन दी एंड कह के गया कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, दुश्मन मरे ते गम ना करिए सजना भी मर जाना, हम सब ने चले जाना है, एंड ऑल ऑफ अस शुड बी डिस्टाइंड टू आवर अल्टीमेट फेट। और जब मारे जाना है तो फिर दुख, गम, तकलीफ़, वक्ती तकालीफ़, इनका स्ट्रेस किस बात का। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।